नमस्कार दोस्तों। आज हम एक पुलिस कार्य प्रणाली से जुड़े हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खासकर, वैसे देश के सभी राज्यों में व्यवस्था अब लागू हो चुकी है। आपने देखा होगा कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई किसी प्रकार की समस्या होती है, कोई अपराध घटित हो जाता है या कोई दुर्घटना की अगर कोई इस तरह का घटना हो जाती है, तो वो बिल्कुल एक आम हो चला है कि वो 112 नंबर मिलाते हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंच जाती है। ये तो बहुत आसान है कि फ़ोन मिलाया और तत्काल सहायता मिल गई। लेकिन आज हम बात इस पे करेंगे कि ये होता कैसे है, ये समझना ज़रूरी है। तो मेरा जो आज की वार्तालाप रहेगा, ये ना केवल पुलिस कर्मचारियों के लिए, उनको भी पता होना चाहिए, और एक जनता के जो आम नागरिक है उनको मालूम होना चाहिए। और चूँकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हमारा एक मुद्दा है, तो इसलिए मुझे उचित लगा कि मैं इस पे आप लोगों को कुछ बात करूं। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि 112 का पूरा ढांचा कैसे है और ये बैक एंड पे कैसे काम करता है। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2016 में उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य था इस प्रकार के आधुनिकतम आपातकालीन रिस्पॉन्स सेवाएं शुरू करने वाला। यद्यपि इससे पहले महानगरों में डायल 100 के नाम से सुविधाएं होती थी और शुरू में उत्तर प्रदेश में भी इसको डायल 100 के नाम से बनाया गया था, लेकिन इसने बड़े स्तर पर और इतनी आधुनिकतम तकनीक के साथ सेवाएं शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। और शुरुआत में जब इसको शुरू किया गया था तो काफ़ी इसमें अध्ययन हुए। जो विदेशों की, यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जो बहुत अच्छी कार्यरत रिस्पॉन्स प्रणालियां हैं, उन सब का अध्ययन किया गया। और अध्ययन करने के बाद उसको यहाँ पर जो चीज़ भारत के परिवेश में उत्तर प्रदेश के पुलिस कार्य प्रणाली को सुसंगत थी, उनको यहाँ लागू किया गया। तो इसका उत्तर प्रदेश में एक कार्यालय है, एक मुख्यालय है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्वर लगा हुआ है, वो इसका हेड ऑफिस है। जब आप कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो कॉल सर्वर पे जाती है। सर्वर से आपकी आवाज़ वहाँ पर रिकॉर्ड होती है और रिकॉर्ड होने के बाद वो सीईओ के पास चली जाती है। सीईओ का मतलब होता है कम्युनिकेशन ऑफिसर। इसका बहुत बड़ा एक मुख्यालय है, लखनऊ में बना हुआ है। उसमें काफ़ी सारे कर्मचारी काम करते हैं और उसमें अलग अलग पदनाम से उनके कर्तव्यों को निरूपित किया गया है। तो एक कम्युनिकेशन ऑफिसर होते हैं, उनके पास वो कॉल चली जाती है और वो उसके बाद करीब करीब भारत की सभी मुख्य भाषाओं में अनुवाद होते हुए, ऑटोमेटिक अनुवाद होता है, और वो उससे जो शिकायतकर्ता होता है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उससे उसकी समस्या के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके बाद उसको डिस्पैच कर दिया जाता है सीएडी के माध्यम से, कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम। उसके माध्यम से शुरुआत कर दिया जाता है और एक सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। यहाँ तक की जो पूरी प्रक्रिया है, और इसको फिर जो पीआरवीज लगे हुए हैं, जो प्रदेश में लगभग 6300 वाहन हैं, जिसमें 4 पहिया 2 पहिया वाहन है, और उस पर सभी पे पुलिस कर्मचारी नियुक्त रहते हैं 24/7 365 डेज अ ईयर। कोई त्यौहार, कोई किसी प्रकार का जो भी मौसम हो, कोई भी कैसी भी स्थिति हो, 112 सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहती है। पीड़ित व्यक्ति से उसकी समस्या जानकर, और जो उसके एरिया का पूरा जो पीआरवी है, जो उस बीट का पीआरवी है, जो कि पूरा का पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, और उसको ये सब पता करने में कुछ सेकंड्स का समय लगता है। पीआरवी को निर्देश दे दिया जाता है और आपकी लोकेशन पीआरवी तक भेज दी जाती है। इसको मैनेज करने के लिए, चूंकि इतना बड़ा प्रदेश है, लगभग 2,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ प्रदेश, 25 करोड़ के लगभग आबादी, इतनी सारी कॉल्स आती हैं, लाखों कॉल पर डे आती है, और साल का हिसाब लगाएंगे तो बहुत सारी हो जाएगी। तो ह्यूज डाटा जनरेट होता है, और डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाटा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो डाटा को सुरक्षित रखना, उसके लिए 2 ओएमसी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में।
ऑपरेशन मिरर सेंटर, इनमें से एक प्रयागराज में और एक गाजियाबाद में। और इसी तरह से मुंबई में डाटा रिकवरी ऑन क्लाउड की भी स्थापना की गई है। यहाँ सारा का सारा डाटा सुरक्षित रहता है। 75 जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनमें ROIP स्थापित किए गए। इसके अलावा अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड जिसको आप कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और GRP, इनकी जो हेल्पलाइन है उससे भी इंटीग्रेटेड 112 है। आप इसको अपने सेल फोन से कर सकते हैं। शायद ये बहुत कम लोगों को भी पता होगा, क्योंकि हम लोग केवल सेल फोन ही यूज़ करते हैं। सेल फोन के अलावा भी आप सेल फोन यूज़ कर सकते हैं सूचना देने के लिए। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं जो पहले जिसको ट्विटर कहते थे। वहाँ पर अगर कोई आप पोस्ट करते हैं तो वहाँ से भी लगातार वहाँ जो टीम होती है हेडक्वार्टर में, वो लगातार सोशल मीडिया पे टच में रहती है। आप फेसबुक पे डाल सकते हैं। एक 112 का सिटीजन ऐप एक बना है, आप उसको डाउनलोड करके रखें, जब कभी ज़रूरत हो तो आप उस ऐप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसको सर्वग्राही सर्वसुलभ बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो प्राथमिक चिकित्सा किट्स भी सारी गाड़ियों में रखी जाती है। अभी भी लगभग अपनी स्थापना के 9 वर्ष बाद भी, और जबकि पूरे देश में सभी राज्यों में 112 का स्थापना हो चुकी है। और इनफैक्ट ये 112 जो इसका नंबर दिया गया कुछ वर्षों पहले ही एक रूपता लाने के लिए पूरे प्रदेश में दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रणाली है वो सबसे उन्नत प्रणाली बनी हुई है। और वर्ष 2019 में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुबई में एक प्रतियोगिता हुई थी और उसमें पूरे विश्व की जो पुलिस से संबंधित सबसे उन्नत आकस्मिकता रिस्पॉन्स प्रणालियां जो उपलब्ध हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी एक प्रतियोगिता हुई दुबई में 2019 में। उसमें उत्तर प्रदेश के 112 को तीसरा स्थान मिला था। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है, देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। और ये जैसा मैंने बताया फायर, GRP, इसके अलावा जो एम्बुलेंस की हेल्पलाइन होती है 108, 181 महिला हेल्पलाइन 1090, अगर महिला के साथ कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ या बच्चे के साथ किसी के कोई अपराध की घटना कहीं होती है तो उसकी सुरक्षा के लिए कॉल किया जा सकता है। 1930 साइबर हेल्पलाइन जिससे इंटीग्रेटेड है, इन सब से ये इंटीग्रेटेड है 112। तो अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या होती तो भी आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। 1098 जिसमें चाइल्ड की हेल्पलाइन एक्सक्लूसिव है। राज्य सड़क परिवहन रोडवेज, अगर उससे संबंधित कोई सूचना देनी है या उससे संबंधित कोई घटना होती है उसको 112 पे आप दे सकते हैं। ओला और उबर के साथ भी इसका इंटीग्रेशन है जो कि अभी शुरू है। और इसके बाद जो प्रपोज्ड है उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट जितने हैं, मेट्रो रेल 1070 जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट की हेल्पलाइन है, और RPF, NHAI, यूपीडा, ईडा और रेलवे सूचना प्रणाली, इन सब से भी एकीकरण का, इंटीग्रेशन का जो कार्रवाई है वो प्रचलित है। एक सवेरा योजना के नाम से 112 ने शुरू की है, जिसमें प्रदेश के सारे ही बुजुर्ग व्यक्ति जो है, जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको रजिस्टर्ड किया गया है। उनकी डिटेल्स लिखी गई हैं उसमें, फ़ोन नंबर, एड्रेस। तो कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं जो कि किसी बुजुर्ग के साथ होती है, सीनियर सिटीजन के साथ होती है। तो ऐसी स्थिति में उनकी मदद के लिए भी आप 112 को कॉल कर सकते हैं और उनको प्रायोरिटी पर फिर अटेंड किया जाता है। एक ये भी 112 ने एक नई पहल की है कि जो महिलाओं को अगर 10 बजे से लेकर रात के सुबह के 6 बजे तक कोई दिक्कत है, कहीं पे वो ऐसे एकांत में या सुनसान जगह पे हैं, उनको कोई वाहन नहीं मिल रहा है, तो उसकी मदद की जाती है 112 के द्वारा। और कोविड के समय पे जिस प्रकार से 112 ने पूरे प्रदेश में जन जन की सेवा की थी, वो तो इस विस्मरणीय है, इसको तो भूला नहीं जा सकता। इसके अलावा भी इसका क्वालिटी क्या है, हमारी जो सेवाएं हैं 112 की, इसके कितने लोग संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, कैसी सेवाएं हैं, इस सब के जानने के लिए लगातार सर्वे किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसीज से सर्वे कराए जाते हैं और उसमें बहुत अच्छा लगातार फीडबैक इसका, लगभग 90% सेटिस्फैक्शन रेट इसका रिपोर्टेड है। पहले जो हमारा शुरुआती साल थे उसमें शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि कॉल आने के 15 मिनट के अंदर PRV पहुंच जाए, ये अचीव किया गया था। और देहात के क्षेत्रों में 20 मिनट,
और अब इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि देहात और नगर क्षेत्र दोनों का ही समय घटाया जाए और एक रूपता लाते हुए 10 मिनट के अंदर पीआरवी पहुंचने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रयास ये था कि 112 को हम लोग देखते हैं सड़कों पे चलते हुए, हाईवे पे खड़े हुए, मदद करते हुए, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उसकी, लेकिन उसके बारे में हम जानते नहीं हैं कि ये काम कैसे करती है। तो प्रयास आज ये था थोड़ा सा आपको एक जागरूक करने के लिए कि जो व्यवस्था आपको सेवा दे रही है उसके बारे में आपको पता हो और उसके बारे में आप मैक्सिमम जाने। कुछ लोगों की उत्सुकता होती है कि कैसे काम करते हैं, इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं। तो ये काफ़ी इसमें इनका दूसरी बात, एक बात मैं यही बता दूं कि जो आप कॉल करते हैं उसको इवेंट कहा जाता है। जब वो जनरेट होती है तो मैंने बता दिया पूरा तरीका कि कैसे वो लैंड करती है लखनऊ में, फिर उसको सर्वर पे और फिर सीओ, फिर डिस्पैच, सीएडी डिस्पैच, कंप्यूटर एडेड डिस्पैच से डिस्पैच हो जाती है। जो आरओआईपी बने हुए हैं उनके पास आती है, पीआरवी के पास जाती है, पीआरवी मूव कर जाती है। अब वो करते क्या हैं, तो जो उनका पर्पज़ ये है जो पीआरवी का है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होती है कर्मचारियों की, पुलिस कर्मियों की, तो वो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स की सेवा है। और वो जब मौके पे जाते हैं किसी भी घटना के, कोई आपराधिक घटना या दुर्घटना या कोई जाम, तो वो पहले सीन को सिक्योर करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी प्रकार का कोई ट्रबल मेकर्स हो वो वहाँ परेशान ना करें, सीन सिक्योर्ड हो जाए। और उसके बाद अगर कोई चीज़ ऐसी है जो तत्काल उसको सीज करना है, बरामद करना है, या किसी को पकड़ना जरूरी है, गिरफ्तार करना जरूरी है, तो वो वाली कार्रवाई करते हैं। इसके बाद अगर कोई माइनर केस होता है तो उसको वो क्लोज कर देते हैं, और अगर इम्पोर्टेंट केस है, कोई मेजर उनको लगता है, तो वो उसको लोकल थाने को इन्वॉल्व करते हैं, लोकल थाने को सूचित करते हैं और बाकी कार्रवाई फिर लोकल थाना करता है। जिन लोगों को उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया है पकड़ के ले जाके, उनको थाने को हैंड ओवर कर देते हैं और बाकी की जो अग्रिम कार्रवाई है वो जो भी हमारा क्रिमिनल लॉ का जो ढांचा है उसके तहत स्थानीय पुलिस उसको करती है। इसके बाद पीआरवी का जो उनके पास एक एमडीटी होता है, मोबाइल डाटा टर्मिनल, जिससे सारी जो मैंने बताया शुरू से लेके आखिर तक का पूरा कम्युनिकेशन होता है और पूरा डाटा उनको मिलता है। आपका नाम, आपकी लोकेशन क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारा उनको जिससे मिलता है, उसी पे वो अपनी इवेंट को क्लोज करते हुए फोटोग्राफ्स, उसकी जो पिक्चर्स हैं और जो अगर वीडियो कोई ली गई है इंसिडेंट से रिलेटेड तो उसको अपलोड कर देते हैं, जो कि एटीआर में वहाँ पे हेडक्वार्टर में जाके एक्शन टेकन रिपोर्ट में बदल जाता है और वो 112 के हेडक्वार्टर को सबमिट हो जाता है। और इसकी डेली इन्फॉर्मेशन फिर जो भी पुलिस स्टेशन है जिसके अंतर्गत ये सब कोई घटना हुई है उसको बता दी जाती है। आप लोग सहमत होंगे कि ये एक बहुत ही सुविधा, एक बहुत बड़ी सुविधा की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा और शासन के द्वारा। इससे ना केवल आप देखिए कि बुनियादी रूप से जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है कि एक रिस्पॉन्स के लिए बहुत जल्दी एक टीम आपके सामने आ जाती है, तो उसको इसने एनरिच किया है, परिष्कृत किया है। और नागरिकों और समाज के जो पुलिस के बारे में जो एक सोच थी उसमें भी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। और विशेषकर जो हमारी प्राथमिकता पे है महिलाएं, उनकी सुरक्षा, उसको भी सुनिश्चित करने में समय समय पर इन्होंने योगदान दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा वार्तालाप है वो सार्थक रहेगा और आप 112 की सेवाओं को और अधिक अप्रिशिएट करेंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखा भी करें कि इसके अलावा आप किस प्रकार का और वार्तालाप चाहते हैं। बहुत जल्दी मैं कुछ लॉ के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर पुलिसिंग के सब्जेक्ट हैं, जो अपराध से रिलेटेड है, उन पर भी वार्ता करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।